पीओके में नहीं थम रही हिंसा, चौथे दिन भी बरसी गोलियां। अब तक 42 लोगों की मौत। यूएस में पाक दूतावास के बाहर प्रदर्शन। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी जारी रही। सुबह करीब 7 बजे रावलाकोट के चिनार चौक पर सड़क पर शांतिपूर्वक बैठे लोगों पर पाकिस्तानी रेंजर्स और सुरक्षा बलों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही, जिसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लगातार 4 दिनों से फायरिंग और मौतों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक बड़ा समूह चिनार चौक के पास पहाड़ी पर बैठा है, जबकि करीब 2 लाख की भीड़ रावलाकोट के डी चौक पर डटी हुई है। प्रदर्शनकारी नेता चौधरी अकील का आरोप है कि पाकिस्तानी रेंजर्स लोगों को निशाना बनाकर गोली चला रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति डी चौक से आगे बढ़ता है उस पर फायरिंग कर दी जाती है। इतना ही नहीं, रात में अगर किसी के मोबाइल की फ्लैश लाइट भी जल जाती है तो उस पर भी गोली चला दी जाती है। यह दावा प्रदर्शनकारियों की ओर से किया गया है। रावलाकोट के प्रदर्शनकारी नेता ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज़ादी के समय से ही पीओके के नाम पर दुनिया भर में कश्मीरियों के हितैषी होने का दावा करता रहा है और खुद को उनकी रक्षा करने वाला बताता है। लेकिन हकीकत यह है कि आज वही पाकिस्तानी सरकार अपने ही कश्मीरी लोगों पर गोली चला रही है। अकील का आरोप है कि इस हिंसा में सबसे ज़्यादा युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिड़ी भारी हिंसा और दमन के खिलाफ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गुस्सा भड़क उठा है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दमन को देखते हुए ब्रिटेन के 50 से अधिक सांसदों ने हिंसा के खिलाफ साझा पत्र लिखा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में अपनी ही बुनियादी जरूरतों और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने सीधी गोलीबारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ ही दिनों में 40 से अधिक नागरिकों की जान जा चुकी है और 100 से ज़्यादा लोगों के गायब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। मीरपुर और रावलाकोट में पिछले 4 दिनों की गोलीबारी में 42 लोगों की मौत के बाद 30 जुलाई को पीओके के कई शहरों में लोगों ने पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नौख्याल, खोईरट्टा, ददियाल और कोटली में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। कोटली के वाटरफॉल चौक पर महिलाएं रावलाकोट और मीरपुर में हुई गोलीबारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस वहां पहुंचे और हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। फायरिंग से महिलाएं इधर उधर भाग गईं। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रेंजर्स और पुलिस आसपास के घरों में घुस गए और कुछ लोगों के साथ मारपीट की। इसके विरोध में इलाके के पुरुषों ने वाटरफॉल चौक के पास टायर जलाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि इस बार सुरक्षा बलों ने हवा में फायरिंग करने के बजाय सीधे लोगों के पैरों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और रेंजर्स के सामने डटे रहे। इस दौरान वे नारे लगा रहे थे, ये जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है। कोटली में हालात बेहद तनावपूर्ण रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने घायलों की मदद के लिए पहुंची एक निजी एनजीओ की एम्बुलेंस पर भी गोलीबारी की। इसके बाद एम्बुलेंस से धुआं निकलने लगा और उस पर गोलियों के कई निशान दिखाई दिए। 27 जुलाई से पीओके में जारी हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कई लोगों को निशाना बनाकर गोली मारी गई। अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े नेताओं के रिश्तेदारों को भी निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। इसी दौरान 29 जुलाई को रावलाकोट में हुई फायरिंग में अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य राजा अबरार उल हक मिन्हास के भाई की मौत हो गई। 30 जुलाई को अपने भाई के जनाजे में राजा अबरार ने घोषणा की 2 अगस्त को पीओके में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को अवामी एक्शन कमेटी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नहीं होने देंगे। उन्होंने पाकिस्तान समर्थक राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को भी खुली चेतावनी दी।
प्रदर्शन के प्रमुख आयोजकों में से एक सरदार अमान खान ने भी वीडियो जारी करके भारत के जम्मू कश्मीर के लोगों से घर से निकलकर पाकिस्तानी फौज का विरोध करने की अपील की है और जम्मू कश्मीर के नेताओं और मीर बाइज उमर फारूक से पीओके में चल रही बर्बरता पर बोलने और विरोध करने की अपील की है। साथ ही अमान खान ने साफ कर दिया कि इस बर्बरता के बाद भी लोग मुजफ्फराबाद कूच करेंगे और वापस घर नहीं जाएंगे। पीओके में अशांति का संबंध ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से है। ये प्रदर्शन कई तरह की राजनीतिक और आर्थिक मांगों को लेकर हो रहे हैं। इनमें शासन व्यवस्था, अधिकारों और जन सुविधाओं से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं। इन प्रदर्शनों के बाद इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं में भी रुकावट आई है। हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। मौतों व घायलों के मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। मानवाधिकार अधिकारियों ने जवाबदेही सुनिश्चित करने और आम नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। समूह ने आरोप लगाया है कि 5 जून से अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई 100 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा सैकड़ों लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया गया है। पाकिस्तानी बलों के अत्याचारों की निंदा करते हुए यूके पीएनसी ने कहा कि शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा या गैर कानूनी बल का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।